अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका कैप्टन ब्लॉग पर इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हमने इस्लाम को एक छोटे से इंट्रोडक्शन से समझने की कोशिश की थी। अब एक एक टॉपिक को डिटेल से लेते जाते हैं ताकि हर चीज़ हमको ठीक तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, किसी भी मज़हब या धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट उसके खुदा का तसव्वुर होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं अल्लाह को जानने और उसको पहचानने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मुसलमान जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो कोई अलग नहीं है, बल्कि वो वही खुदा है जिसने सारी कायनात को बनाया, वही इसको चला रहा है और इसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। सारी चीज़ें उसी के कंट्रोल में हैं। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि खुदा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है बल्कि हकीकत है। कुछ लोग अल्लाह या किसी भी खुदा के होने को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है और ये सब कुछ जो हो रहा है सब खुद से हो रहा है। खुद से दुनिया बन गई, सूरज खुद से चमक रहा है, बादल, बारिश, इंसानों का पैदा होना, मौसम का बदलना, सब कुछ खुद से अपने आप हो रहा है और कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई खालिक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि खुद से हो रहा है या इसके पीछे कोई ताकत है, कोई ज़बरदस्त हस्ती है। दोस्तों, एक होता है पैटर्न और एक होता है इंफॉर्मेशन। नेचर एक खास पैटर्न बनाता है, जबकि इंफॉर्मेशन उसी हस्ती से मिल सकती है जो खुद इंटेलिजेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी दरिया के किनारे पर जाएं, तो रेत पर पानी की लहरों के बार बार आने से रेत पर एक खास पैटर्न बन जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये गोल नहीं बनता, ये स्क्वायर नहीं बनता, बल्कि हर दरिया के किनारे रेत पर आपको इसी किस्म का पैटर्न देखने को मिलेगा। अब आप दूसरे दिन भी जब साहिल पर जाते हैं तो उसी रेत पर हिंदी में लिखा हुआ मिलता है, सत्यमेव जयते। ये क्या है? क्या ये भी लहरों के आने जाने से बन गया? नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। ये किसी ऐसी हस्ती ने लिखा है जिसके पास अकल है, इल्म है, और उस आदमी का नाम है आमिर खान। कभी कभी मुस्कुरा भी लिया कीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये खुद से नहीं हुआ है, ये किसी ने किया है। आइए दूसरी मिसाल बायोलॉजी से समझते हैं। पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शुरू में कहना भूल गया, वो ये कि मैं कोई मौलाना या आलिम या हाफिज़ नहीं हूँ। वो बहुत ऊंचे लोग होते हैं, मैं एक आम सा आदमी हूँ आपकी तरह। तो आप कहेंगे कि फिर इतना इम्पोर्टेंट और सोफिस्टिकेटेड टॉपिक पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत बचा रहा था इस किस्म के वीडियो बनाने से। हालांकि पिछले 1 साल से दिल कर रहा था कि इस टॉपिक को लिया जाए और गलत फहमी को दूर किया जाए, पर मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि इस टॉपिक पर मैं बात करूं। काबिल तो अब भी नहीं समझता हूं, पर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का ख्याल आया जिसका मफहूम है कि दीन की बात को दूसरों तक पहुंचाओ, भले एक आयत ही क्यों ना हो। इसीलिए डरते डरते इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। अल्लाह से दुआ है और आप भी दुआ करिए कि अल्लाह इसमें मदद फरमाए और मैं इस टॉपिक का हक अदा कर सकूं। दुआ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे कि नेचर एक पैटर्न की तरह काम करता है और इन्फॉर्मेशन कोई इंटेलिजेंस ही पैदा कर सकती है। तो दूसरी मिसाल बायोलॉजी से समझते हैं। एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 11 ट्रिलियन सेल होते हैं। ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। कितने होंगे करोड़ में, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप जिस्म के किसी भी हिस्से का एक सेल, मान लीजिए आपकी उंगली की टिप का एक सेल, अगर एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक सेल तकरीबन इस तरह का होता है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि किसी भी सेल का दिल समझ लीजिए, और इसी न्यूक्लियस में एक चीज़ होती है जिसे हम डीएनए कहते हैं, जिसको हम जीन्स भी कहते हैं। और यही जीन्स और डीएनए डिसाइड करता है, या इसमें ये बात फीड होती है कि इस आदमी की नाक कैसी होगी, इसकी आँख का कलर क्या होगा, बाल कैसे होंगे, आप में हार्मोन्स कितने होंगे, प्रोटीन कितने होंगे, सेल कैसे फंक्शन करेगा, आपके ऑर्गन कैसे फंक्शन करेंगे, आपकी पूरी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी। ये सारी मालूमात उस एक बहुत छोटे से ना दिखने वाले सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले डीएनए में लिखी होती है। और यही सारी इंफॉर्मेशन से सारा जिस्म काम करता है। अब साइंस ही हमको बताता है कि अगर हम एक सेल लें और उसमें जो जो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस है, डीएनए है,
और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, और उसको अगर एक बुक की शक्ल में लिखना शुरू करें तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस एक छोटे से ना दिखने वाले सेल में इतनी मालूमात और इतनी इंफॉर्मेशंस भरी हुई हैं कि लिखते 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 जो है एक बुक बन जाएगी। और छोटी मोटी नहीं, 500 पेजेस की बुक बन जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन ख़त्म नहीं होगी, आपको और लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो बुक बनती चली जाएगी, यहाँ तक कि 900 बुक्स बन जाएगी, जिस इतनी ज़ख़ीम के जिसके एक एक बुक के 500 पेजेस हों। है ना माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त कुदरत। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके घर में 500 पेजेस की एक दो नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 900 बुक्स कोई भेज दे तो उसे रखने के लिए कितनी बड़ी अलमारी बनानी पड़ेगी। इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक छोटे से सेल में होती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि इतनी ज़बरदस्त, गहरी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई? खुद से आ गई? नहीं। जब रेत पर एक जुमला, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, सत्यमेव जयते, खुद से नहीं लिखा गया बल्कि उसे किसी अकल वाले ने उस इंफॉर्मेशन को लिखा है, तो इतनी हज़ारों लाखों इंफॉर्मेशन से भरपूर लाइंस खुद से आ गई? नहीं, इसको किसी ने लिखा है। कोई आम आदमी ने नहीं, कोई ख़ास आदमी ने भी नहीं। ये सिर्फ उसी की इंजीनियरिंग है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, और वो अल्लाह है। अब हो सकता है कि कोई एथियस्ट यानी जो खुदा को नहीं मानता ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये सेल तो 4 बिलियन 400 करोड़ साल पहले खुद से यूं 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 हुआ था तो बन गया। तो हम उसको एक छोटा सा चैलेंज देते हैं